हम लोगों की एक बेसिक समस्या पता क्या है, हम लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में कुछ जुबान पे आए, जैसे तुम जाओगे है ना, तुम अंग्रेजी बोलोगे ना, तुम धर्मेंद्र से पढ़ते हो है ना, तुम वहां जाते हो है ना, तो जहां पे लास्ट में पढ़ते हो यू रीड इंग्लिश, लेकिन है ना को क्या बोले, तुम आओगे है ना, यू विल कम, है ना को क्या बोले, है ना, वो पढ़ती है ना, वो पढ़ती है ना, तुम मुझे देखते हो ना, तुम मुझे देखते हो, यू सी मी, है ना को क्या बोले, ना को क्या बोले। आज का क्लास उसी में बेस्ट होगा कि आखिर ना का अंग्रेजी क्या बनाए। तो सबसे मेरे दोस्त आपको सिखाता हूं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिया है, तुम पढ़ते हो है ना, तुम स्टूडेंट हो ना, वो आएगी ना, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन सारे सेंटेंस को हम बनाए कैसे, समझे कैसे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, सबसे पहला काम समझने के लिए जो आप जानिएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इसे हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, समझिएगा। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, इसे टेंस कहते हैं, इसे स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, समझिए, स्टेटमेंट कहते हैं। अब स्टेटमेंट के बाद लगाएंगे कॉमा, अब कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे TAG, टैग पार्ट, उसको हम टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग। टैग का अंग्रेजी होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान देना हमको ये है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में करता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, इसे बॉक्स में डाल दिया, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यहाँ कॉमा लगा दिया। अब देखो पूरा हो गया, तुम पढ़ते हो ना। अब देखिए स्टेटमेंट है, तुम पढ़ते हो, ध्यान दीजिएगा, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब यहाँ बोल दिया हमने, कॉमा लगाया है ना, तुम पढ़ते हो है ना, यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब है ना का अंग्रेजी होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, इज ए मार, डू, डज, हैज। अब ध्यान दो, तुम पढ़ते हो, सिंपल प्रेजेंट का है ना, क्या बोलेंगे? यू रीड। अब यू रीड को पूछे किस टेंस का, जल्दी बोलो आंसर, कमेंट करो, मुझे कमेंट करो, मुझे पता लगना चाहिए क्या पढ़ रहे हो। तो तुम पढ़ते हो ये रीड। अब बोलो सिंपल प्रेजेंट का है कि नहीं। अब सिंपल प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब मेरे दोस्त, मेरे भाई, डू डज होता है कि नहीं होता है। यानी यहाँ पे छुपा हुआ तुम पढ़ते हो यू, यू के साथ डू लगाते हैं तो कॉमा लगाया। अब ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए हमको, तो इसमें डू डज है ना, तो यू के साथ डू आता है। तो ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग बनता है नेगेटिव, नेगेटिव हो तो बनता है पॉजिटिव। ये क्या होता है सर? तुम पढ़ते हो पॉजिटिव है तो इसको बनाएंगे, अंग्रेजी आएगा डो से हो जाएगा डोंट, और यहाँ कर देंगे यू, डोंट यू, क्वेश्चन मार्क, यू रीड, डोंट यू, तुम पढ़ते हो ना। अब इसको समझो कौन से क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखो और समझो कौन से कि अगर ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या है बेटा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो टैग बनता है नेगेटिव, टैग बनता है नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ये बनता है पॉजिटिव। इसको याद रखिए, यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव। अब हमने कहा वह खाती है ना, वह सोती है ना, वो नहीं पढ़ती है ना, नेगेटिव हो गया। अब देखिए इसी पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जानने का प्रयास करिए। तुम पढ़ते हो है ना, तुम पढ़ते हो, क्या बनाया? यू रीड, यू रीड, पॉजिटिव है ना यू रीड। अब है ना बनेगा नेगेटिव, तो पढ़ते हो यू रीड इतना आता है, तुम पढ़ते हो इतना आता है ना, है ना नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग कहां है सर? डू डज, तो कॉमा दिया, डू के साथ कर दिया डोंट, और यू को रिपीट कर दिया तो बन गया डोंट यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहां देखो तुम स्टूडेंट हो, क्या बोलेंगे? यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, कॉमा लगाएंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे, यू आर स्टूडेंट, यहाँ आर है ना, इसी आर को रिपीट करेंगे तो क्या बना देंगे भाई? आर से बनेगा आरेंट, आरेंट यू, आरेंट यू, क्वेश्चन मार्क। वह आएगी ना, वह आएगी, देखो से वह आएगी, शी विल कम। आप भी बनाते हो मेरे साथ, आप भी कमेंट करते रहो, बनाते रहो। शी विल कम, ना का क्या बनेगा? विल प्लस नॉट, पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं, और बन जाएगा वोंट शी, वोंट शी, क्या बन जाएगा? वोंट शी, वोंट शी। वो आएगी ना, तुम अभी पढ़ते हो है ना, यू रीड इंग्लिश, देखो से यू रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो है ना, है ना या ना, यू पढ़ते हो, क्या बन जाएगा भाई? यू, यहां बन जाएगा डोंट यू, क्या बन बेटा? डोंट यू, जल्दी बनाओ, डोंट यू,
ठीक है, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव के। जैसे हमने कहा वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है ना, वो नहीं पढ़ता है ना, वो नहीं पढ़ता है ना, तो क्या बोला? वह नहीं पढ़ता, तो बोलेगा ही नहीं पढ़ता है, ही डजंट रीड। तो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, तो ना का अंग्रेजी है ना का अंग्रेजी होगा पॉजिटिव। तो ही नहीं, वह नहीं पढ़ता है, तो डू डज है ना, रिपीट होगा, कॉमन लगाएंगे डज, और ही रिपीट हो जाएगा तो बोल देंगे डज ही, क्वेश्चन मार्क। अब सुना रहा डज ही। एक और ले लो, एक और ले लो, तुम विद्यार्थी नहीं हो, एक और ले लो यहाँ पे सेंटेंस, पहला ले लो तुम विद्यार्थी नहीं हो, तुम विद्यार्थी नहीं हो, स्टूडेंट नहीं हो, तुम विद्यार्थी नहीं हो, है ना, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो हमने कह दिया यू आर नॉट अ स्टूडेंट, है ना, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, कॉमा लगाएंगे, नहीं हो, है ना, तो है ना हो जाएगा आर यू, आर यू। तो हमने क्या किया, एक्चुअली भाई वो क्या किया, रिपीट किया, यू को क्या किया, रिपीट किया। तो स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो टैग बनता है पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग बनता है नेगेटिव। इस वीडियो को बार बार देखो और लोगों के साथ शेयर करो, अपनी मर्जी से पढ़ो, लेकिन सोते हुए, खाते हुए, बाइक लेते हुए। छोटा सा वीडियो है आपको सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए। मिलते हैं फिर से नए